So welcome back to my channel, guys. As the Champions League is back, and right here, our very first game, it's Barca against Bayern, and we are going to be facing a huge task here, and we are in no illusion about that, because this right here, of course, a very different Barca team that last time, for instance, that we played in this competition, and we are going to talk about what we can expect. फिर भी मतलब ये पहला मैच है हमारा, ग्रुप स्टेज का है। ये केओ गेम नहीं हो के भी केओ गेम जैसी वाइब्स दे रहा है। गए साल जैसे कि केओ केओ राउंड में बायर्न ने बारसा को थ्रैश कर दी थी 8-2। तो इसके बाद हम देखेंगे टाइम स्टैम्प्स कहाँ पर कितने बजे ये ब्रॉडकास्ट होने वाला है, तो आप उस पर एक नजर डाल लीजिए। फिर हम क्विकली विल स्टार्ट द नेक्स्ट सेक्शन। सो फिर बारसा का हेड टू हेड देख लीजिए, बारसा बायर्न के साथ 2 विंस 1 ड्रॉ और बायर्न के 6 विंस। और ये हमें बताएगा कि हम कहाँ हैं, कहाँ चैलेंज कर सकते हैं और हमारी कैपेबिलिटी क्या है, और हमें इस गेम में क्या करना है कि वी हैव टू जस्ट स्टैंड विद चैलेंज। क्योंकि ओवर द ईयर्स बारसा और बायर्न के बहुत मैच हुए, बहुत बार एक दूसरे को फेस किया है, जहाँ पर हमने ऊंचाइयाँ भी देखी, जमीन भी देखा, जमीन की धूल भी देखी है। जैसे कि आप देखिए 2009 में जहाँ हमने क्वार्टर फाइनल्स में हराया था बायर्न को, मेसी एटो हेनरी ने गोल मारे थे और सिक्योर कर लिया था कि बारसा जीत जाए और सेमीफाइनल में प्रोग्रेस करो, और वहां जाके बारसा ने चैंपियंस लीग फाइनल भी जीता था। Second match, that is in 2013, Bayern thrashed Barca 7-0 on aggregate। मतलब ये मैच भी आप देख लीजिए, बायर्न जीत के आगे चली गई थी चैंपियंस लीग विनर्स बनने के लिए। सो द नेक्स्ट मैच इज 2015 वेयर द आइकॉनिक गोल ऑफ मेसी वाज क्रिएटेड। मतलब यहाँ पर नेमार और मेसी ने हेल्प किया था बारसा को कि बारसा आगे जाके प्रोग्रेस कर जाए, और ये साल भी बारसा आगे जाके चैंपियंस लीग जीती थी। और अगला गेम हम देखेंगे तो वो अपना रिसेंट गेम होगा, सबसे रिसेंट गेम जो 2020 में खेला होगा, जो हमारे मेमोरीज में अब तक है, 8-2, जो पिछले ह्यूमिलिएशंस के कारण भी हुआ था और बारसा के खराब खेलने के कारण भी हुआ था। इट्स रियली डिफिकल्ट टू फॉरगेट फॉर ऑल ऑफ अस, जहां बारसा ने 8 कंसीड किया। ऐसे कैसे चलता था, मतलब कैसे चल गया था ये। वो अभी भी नाइटमेयर देते हैं हमें, अभी भी नाइटमेयर देते हैं हमें। जब इस साल इसलिए हमने ना ऐसे किया कि इट्स लाइक वी आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। सो एंड ऑफ कोर्स हम इस सिचुएशन में है कि हम बायर्न को हरा नहीं सकते शायद, पर वी वांट टू गो इनटू दिस गेम स्टिल समहाउ बिलीविंग ऑफ अ मिरेकल। क्योंकि ये वन ऑफ गेम है, मतलब स्टार्ट है, ग्रुप स्टेज का भी स्टार्ट है, तो कुछ भी हो सकता है। बट हमें उसके लिए कोमन की टीम का वो लेवल देखना होगा जो हमने अभी तक नहीं देखा, ना ही हमने ऐसी किसी गेम में अभी तक कम्पीट किया। कम्पीट करने का मतलब हेड टू हेड में टक्कर देना, ना ही पिल जाना। ठीक है, तो हमें कुछ नया देखना होगा, नया मतलब नया चाहिए कुछ कोमन से, जो क्वेश्चन मतलब कुछ ऐसा चाहिए कि वो लेवल फाइंड कर सके। क्योंकि हम अगर ओपोनेंट्स पर नजर डालें तो बायर्न का प्री सीजन एकदम खराब गया था, एकदम खराब गया था। आप देख लीजिए, क्लोन से हार गई थी, आयक्स से ड्रॉ था, मंचन ग्लैडबर्ग से हार गई थी, नेपोलिस से हार गई थी। बट बायर्न बायर्न जैसे ही सीजन स्टार्ट हुआ, देयर वाज नो लुकिंग बैक। मुंशन ग्लैडबर्ग से पहले मैच डेमन ड्रॉ हो गया, ठीक है। सुपर कप फाइनल में डॉर्टमंड को थ्रैश कर दिया। नेक्स्ट 3 मैच कंफर्टेबली विन हो गई। और ये रिसेंट मैच देख लीजिए, नेक्स्ट रिसेंट मैच देख लीजिए लाइप्जिग का 4-1। मतलब बायर्न गई वहां और वॉक इन द पार्क था उनके लिए, मतलब कुछ किया ही नहीं ज्यादा, वो लोग फाड़ दिया। दे टो देम अपार्ट विदाउट इवन रियली ब्रेकिंग दैट मच ऑफ स्वेट। सो लेवेंडोस्की अभी भी मजे के लिए गोल मार रहा है। बायर्न के पास इतनी क्वालिटी है, इतनी डेप्थ है, और नेगल्समैन मैं बोलूंगा एक सबसे वर्ल्ड क्लास मैनेजर, ठीक है। तो क्योंकि जब आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो ये वो क्वालिटी जिससे हम डील कर रहे हैं, मतलब नॉयर उनका लीडर, गोलकीपर, अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर, सबसे बड़ा लीडर। फिर आप डिफेंस में देखिए, हर्नांडेस, उपामेकानो, आपने गए सीजन में देखा होगा इतने अच्छे डिफेंडर्स हैं, बट दे आर नॉट जस्ट रियली गुड डिफेंडर्स, बट फैंटास्टिक बॉल प्लेयर्स। फिर आप नेक्स्ट देख लीजिए, मतलब 8-2 के डिफीट में विंग पे सब काम हो रहा था, बस इधर विंग पे सब काम हो रहा था। डेविस पेवर्ड नहीं था, किमिच राइट बैक पे खेलता था, बट किमिच अब सेंटर में है। द किमिच और गोरेट्सका की जोड़ी बहुत अच्छी है, मतलब वर्ल्ड क्लास जोड़ी है। बट गनाब्री इंजर्ड है, फिलहाल गनाब्री इंजर्ड है, तो उसके बदले शायद मूसियाला आ जाएगा।
तो मूसियाला लेफ्ट राइट सेंटर किधर भी खेल सकता है, मतलब जहाँ भी उसको आप खेलने बोल दो वहाँ पे खेल सकता है। ये जो फ्रंट फोर है ना, ये बहुत फ्लूइड फ्रंट फोर है। सो इसमें मुलर का काम भी होता है कि ये मिडफील्ड से लेवेंडोस्की को बॉल पहुंचाए या फिर इन बिहाइंड रन निकाले, लेट रन निकाले। फिर लेफ्ट साइड पे देखिए आप, लेफ्ट फ्लैंक पे देखिए साने और डेविस दैट इज इनफ टू गिव एनी डिफेंस अ नाइटमेयर। इसलिए जब आप इस बारसा टीम को देखते हैं ना, यू लुक एट रोनाल्ड कोमन एंड उसके बिग डिसीजंस जो उसने लिए हैं, उसको लेने हैं इस गेम में। जो सबसे बड़ा होगा वो स्ट्रक्चर ऑफ द टीम, कितने डिफेंडर्स के साथ खेलोगे, या 4-3-3 से स्टार्ट करोगे या 3-5-2 के साथ उतर जाओगे। मतलब 3 डिफेंडर्स होंगे जो हमने लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ कैंपिंग में देखा था। और इट्स इंटरेस्टिंग, मतलब इतनी इंजरीज है हमारे पास, तो कोमेन सोचेगा कि लेट्स ड्रॉप अटैकर एंड पुट डिफेंडर एंड एक्स्ट्रा सेंटर बैक, जो मतलब सिक्योर कर ले, ठीक है। या तो ये दो ही फॉर्मेशन है, तो क्योंकि आप 3 में ना क्या होगा, क्या करोगे आप कि आप उसको लेस स्पेस दोगे एज कम्पेयर टू 2 जो डिफेंसिवली बेटर होगा। बट बट हियर इज द ट्विस्ट इन टेल, बट फिर हम लैक करेंगे वो एक्स्ट्रा प्लेयर जो बायन को प्रेस करेगा। और अगर हम लाइनअप करते हैं विदाउट एनी अटैकिंग इंटेंट, बायन विल हैव वॉक इन द पार्क इन द कैंपिंग, दे विल ट्रैश अस। वो सब कंट्रोल कर लेंगे, टेम्पो कंट्रोल करेंगे और तुम्हें बॉल देंगे ही नहीं। तो डू वट एवर दे वांट, हमें थ्रेट दिखाना होगा, इंटेंट दिखाना होगा, उन्हें दिखाना होगा कि वी हैव गॉट समथिंग। और मुझे लगता है कोमन 3-5-2 के साथ ही जाएगा, मतलब कुछ तो थ्रेट दिखाना होगा हमें बायन, क्योंकि ऐसे अगर हम डिफेंसिवली वर्क करने लगे और बैठ गए ना एक जगह पे, मतलब पार्क द बस कर लीजिए समझो, तो वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। तो शायद बारसा ये लाइनअप के साथ चली जाए। गोलकीपर होगा हमारा टर स्टेगन, नो डाउट टर स्टेगन इज फिट, सो ही विल बी दैट। और 3 सेंटर बैक के साथ स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट विल बी रोनाल्डो राव, जो अभी तक फुली फिट नहीं है, फिर भी वो फीचर करेगा। फिर सेंटर में होगा पीके, और बड़े खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि लेफ्ट सेंटर बैक होगा लैंगले, क्योंकि उसे लेफ्ट फुटेड कोई प्लेयर चाहिए लैंगलेट। बट एरिक गार्सिया है, उमटीटी है, दोनों में से किसी एक को उठा लो, वो नहीं, पर लैंगलेट चाहिए जो मिस्टेक करता है। बट और खेत के साथ कहना होगा कि लेफ्ट बैक या लेफ्ट मिड खेलेगा जॉर्डी आल्बा, ठीक। और राइट बैक मुझे वापस पता है कि कोमन डेस्ट इंजर्ड है शायद, तो डेस्ट नहीं आएगा, तो उसके बदले वो लेगा रोबर्टो को, ये गारंटी है। और ये पनौती है ये डिफेंस, रोबर्टो, पीके, लैंगलेट, जॉर्डी आल्बा, टर स्टेगन ठीक हो जाने दो। ये सब बारसा वाले 8-2 वाले मैच में खेले हैं, और कुछ सुधार ही नहीं रहा कोमन, उसे कुछ पड़ी ही नहीं है डिफेंस सुधारने की। ठीक है, हम मिडफील्ड पे जाते हैं, मिडफील्ड में फ्रैंकी डियोंग, सर्जियो बुस्केट्स और पेड्री होंगे, जो वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर्स है, और ये मिडफील्ड से हम बॉल रोक सकते हैं। वी कैन हैव पोजीशन, वी कैन प्ले पोजीशन बेस्ड फुटबॉल। पर उसके लिए इनको वर्क कराना आना चाहिए, और कोमन को मुझे लगता है कि ये शायद नहीं आता, क्योंकि इतने मैचेस से वर्क ही नहीं कर रही है मिडफील्ड। तो अटैक लीड करेगा मेम्फिस डिपे, जो बहुत अच्छा कर रहा है फिलहाल, मतलब कर ही रहा है डेब्यू से। और द न्यू डेब्यूटेंट विल बी लुक डियोंग इन दिस टीम। सो